प्राइवेट गाड़ी में लिखते हैं गाड़ी निकल होती है। हाँ ये हट जाना सरकार लिखा है सरकार में ऐसी गाड़ी करते हैं हटा देना ठीक है। अच्छा कैसे लगता है वैसे हाँ प्राइवेट गाड़ी में तो आज की संपत्ति चले 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 गवर्नमेंट लगाओ उधर साइड साइड में लगा थोड़ा किनारे लगा लीजिए थोड़ा सा इसमें कहते हैं आपको व्यक्तिगत गाड़ी में तेज गाड़ी में ऐसे लिखते हैं किसी का बात ये ट्रैफिक में जल्दी बना रहा था आप इलीगल ना ओला टिकट अभी गाड़ी लियो 1 महीने हुआ पुराना आदमी चलती थी अब हमें पता चल गई नहीं सर ऐसा अब हमें पता चल गई है नासिकपुर में आप देखो मैं आता हूँ कि 5 गाड़ी अभी आएगी आप नहीं हमें पता नहीं आप उधर जाओ रोड में जाओ गणेश एक गाड़ी को चेक करके सारे एक ही गाड़ी को मतलब क्या कर रहे हैं
नहीं करा आपको क्या करना है, ड्राइविंग आती है आपको छोड़ के आइए। दो सिपाही 2 साल बच्चा सबसे ज़्यादा लोगों को घर छोड़ेगा ऐसा नशे में रिवार्ड दिलवाऊंगा, गुजारिश करूँगा मैम आपका मन या कोई रिवार्ड पक्का दिलवाए, हेल्प करनी है लोगों को, ठीक है? क्योंकि जब हम मंडी में नहीं मैं जस्ट बनाते हैं जैसे लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, अब हम टेबल के साइड हो गए, हम आवाज़ बनाने में सहयोग और वो जस्ट इसको कंट्रोल वे में करे बिना लड़ाई करने के। हम दूसरों को बेहतर राह दिखाने के लिए खड़े हैं, खुद गलत राह पर चलने की स्थिति नहीं बनाने दी जाएगी, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए ध्यान रखिए कि जब यूनिफॉर्म पहना है तो यूनिफॉर्म की गरिमा सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं। और किसी भी जंजीर की मजबूती उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी पर निर्भर करती है। हम में से कोई भी कमज़ोर कड़ी नहीं बनेगा, तभी ये जंजीर मजबूत दिखेगी, ये बल मजबूत दिखेगा। उत्तराखंड पुलिस का गौरव और सम्मान सुरक्षित रहेगा। आप लोग ये वचन देते हैं? ये हल्की आवाज़ नहीं चाहिए मुझे। सभी लोग तैयार हैं? एक बार और सुन लीजिए, अगर कोई ड्रंकन कंडीशन में मिलता है, चालानी कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, अनिवार्य हो गया है, सड़क से किनारे हटा दीजिए। चालान की कार्रवाई के लिए संबंधित सब इंस्पेक्टर एडिशनल एसआई साहिबान को बुला के चालानी कार्रवाई करा दीजिए। अगर ये लगता है कि उसकी जीवन की रक्षा के लिए कहीं उसको एक्स्ट्रा मदद दी जानी है, तो कोई ई रिक्शा बुलवा के 10-20 रुपये किराया लगेगा, आसपास के इलाके का होगा, वहाँ उसको ई रिक्शा से भिजवा दीजिए, गाड़ी उसकी खड़ी करा दीजिए, थाने में भिजवा दीजिए। गाड़ी वो तब रिलीज करा के ले जाएगा या छुड़वा के ले जाएगा जब वो प्रॉपर कंडीशन में होगा या उसके घर वाले प्रॉपर कंडीशन में आगे ले जाने की स्थिति में होगा। कम से कम उनको वार्निंग भी दी जाएगी, वो उसका जीवन सुरक्षित रहेगी, ये सुनिश्चित करेगा। क्योंकि अगर किसी के साथ की दुर्घटना हो या कोई जानबूझ के दुर्घटना को गले लगा ले, अंततः उसका पूरा परिवार बिलखता है, रोता है, नया साल सबका खराब हो जाएगा। ये सुनिश्चित करना है कि नए साल में सबके घरों में खुशियाँ आए, सबके घर में कुशलता रहे। ये हम सबकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ईगो का सवाल नहीं होना चाहिए। कोई अगर नशे में है, अगर आपसे उलझ ही गया तो उसको ईगो का सवाल बना के पता चला हम उसी के पीछे पड़े रहे, बाकी सारी ड्यूटियाँ किनारे कर दी। ये नहीं करना है। हमें ये देखना है कि ग्रेटर गुड क्या है, आम लोगों की भलाई किसमें है और व्यवस्था के, ये ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है। इंडिविजुअल एक व्यक्ति को सबक ही सिखा देंगे, इस मानसिकता से उतना भी प्रेरित नहीं होना है। पता चला आप प्रतिशोध की भावना से या बदले की भावना से काम कर रहे हैं, सबक सिखाने की भावना से काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना वो है जो बेहतरी के लिए हो, ज़्यादा लोगों की, किसी एक के लिए उस तरीके से सोचना है कि आज ये गलत राह पर है, इसे सुरक्षित घर पहुंच जाए, कल ये सीधा रास्ता चलने की स्थिति बन जाए तो बेहतर है। हमें डे टू डे के आधार पर, ड्यूटी टाइम के आधार पर अपनी ड्यूटी को सकुशल अंजाम देना है। खुद की सुरक्षा भी रखनी है। रैश होके अक्सर पुलिस क्या करती है, यूनिफॉर्म में है तो कोई गाड़ी वाला हमें थोड़ी ठोक देगा, ये ऐसा नहीं होता भाई। ड्रंकन आदमी के पास कोई सेंस नहीं होता, वो ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा सकता है। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी गरिमा अपने हाथ, दूसरे की गरिमा का सम्मान भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, सब लोग फिट हैं? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर किसी साथी को होती है तो तत्काल दूसरों को बताना है कि नहीं अभी कल देख लेंगे, ये भी नहीं करना है। हम सब खड़े हैं आपके, हम सब एक बड़ा परिवार हैं, बस ये मान के चलना है। और हर सदस्य एक दूसरे के साथ इमोशनली और प्रोफेशनली वैसे ही कनेक्ट होगा जैसे उसको होना चाहिए। उम्मीद करें कि सब ठीक रहेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा राज्य के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक महोदयों को ब्रीफ किया गया था और उसी ब्रीफिंग को एसएसपी सर के द्वारा हम लोगों को निर्देशित किया गया। उसी क्रम में आज यहाँ और सभी थाना क्षेत्रों में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को पॉइंट टू पॉइंट ब्रीफ किया जा रहा है, जिसमें लोगों को ड्रंकन ड्राइविंग से बचाने, लोग कम से कम नशे का सेवन करके बाहर निकलें, इसके लिए प्रेरित करने, साथ ही यदि किसी के ड्रंकन हालत में मिलता है तो उसके लिए क्या क्या उसके
उपाय किए जाएं, इसके संबंध में ब्रीफ किया गया है। सुरक्षित आवागमन के लिए जो भी आवश्यक उपाय हो सकते हैं उसके लिए ब्रीफिंग की गई है। फोर्स को यह भी बताया गया है कि हमेशा अपनी भाषिक गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखें, साथ ही आम जन के साथ अच्छे से पेश आएँ ताकि लोगों का नववर्ष अच्छा बीते। नववर्ष के आगमन के स्वागत के लिए जो तैयारियां की जा रही हैं जिन जिन स्तरों पे, वहाँ पर पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात रहे और साथ ही किसी भी तरह से विधि का उल्लंघन न हो, ये सुनिश्चित करें। सर, ड्रंक एंड ड्राइव में पाए जाने पर क्या चालानी कार्रवाई की होगी? बिल्कुल चालानी कार्रवाई की जाएगी और उनको जो भी उनके विरुद्ध मेडिकल करा के अग्रिम कार्रवाई होनी है वो सुनिश्चित की जाएगी। आम लोग से भी यह अपील की जाती है कि वे नशे में बाहर ना निकलें, नशे का सेवन ना करें, वाहन ना चलाएं, अपने घरों में रहें, नववर्ष का उत्सव मनाएं, आनंद लें, सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। पद के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पॉइंट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें ये मार्ग भी हमारा उन पॉइंट्स के दायरे में है। और यहाँ पर विशेष तौर पर यह ताकीद की गई है कि जो बाहर से आने वाले हमारे पर्यटक हैं वो नशे में वाहन न चलाएं, उनके नशे की सामग्री का परिवहन न करें, ये सुनिश्चित करें। तो चेकिंग के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि कोई ड्रंकन हालत में ड्राइविंग न करे और गाड़ियों में नशे की सामग्री का परिवहन न करें। तो चेकिंग में इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि वो जो आ रहे हैं पर्यटक वे स्वयं भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। निश्चित रूप से रैंडमली इसमें चेकिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं कि होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, रिसॉर्ट, जहाँ कहीं भी किसी तरह का कोई उत्सव आयोजित हो रहा है वहाँ पर वो कानूनों के दायरे में हो और किसी भी तरह की कोई अप्रिय और असुविधाजनक स्थिति दूसरों के लिए उत्पन्न न हो, ये सुनिश्चित करें।